सभी प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने खूबसूरत समय दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन से सीख सकें कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों के बीच में या अपने लोगों की ज़िंदगी में काम करता है। और वो हमें बताता है कि वचन के द्वारा और उसकी आज्ञाओं, उसकी बातों को मानने के द्वारा हम कैसे अपने जीवन को जीते हैं और कैसे हमें सुरक्षा, शांति और आनंद मिलता है। आइए हम देखेंगे आज का जो अध्ययन है वो नीति वचन की किताब से लिया गया है, पुस्तक से 10वें अध्याय को पढ़ेंगे। उसकी कुछ आयतें पढ़ेंगे हम। जैसे कि आप हेडिंग में देख सकते हैं, लिखा है सुलेमान के नीति वचन। तो यहाँ 10 अध्याय में हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे। पहली आयत से पढ़ेंगे सुलेमान के नीति वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। सच्ची में बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, क्योंकि उसे जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, बुद्धिमान पुत्र वो बहुत जल्दी सीख लेता है और उसी के रीति, उसी के अनुसार वो अपने कार्य को करता है और बुद्धिमान ठहरता है। परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। लेकिन जो पुत्र मूर्ख होता है, उसे कुछ भी सिखाया जाता है या बताया जाता है तो वो उसको नहीं सीखता और मूर्खता से गड़बड़ कर देता है, और जिसके कारण वो परेशानी में फंसता है। और जब पुत्र परेशानी में होता है तो माता बहुत ज़्यादा दुखी होती है। इसीलिए वो अपने मूर्ख पुत्र के कारण उदास रहती है कि वो पता नहीं कब क्या गलती कर दे। दूसरी आयत देखेंगे, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम दुष्टता के द्वारा या गलत रीति से धन कमाते हैं या धन के पीछे लगे रहते हैं ताकि हम फ्यूचर को सिक्योर कर सकें या फिर धन पे डिपेंड रह सकें, निर्भर रह सकें, तो ये बहुत ही गलत है। कि वचन कहता है दुष्टों के रखे धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। लेकिन जो इंसान धर्म न्याय से चलता है उससे बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखा मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। जो इंसान धर्मी होता है, न्यायी होता है, निष्पक्ष होता है, उसको यहोवा भूखा नहीं मरने देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वो पूरी होने नहीं देता। कितना भी धन संपत्ति कुछ भी जोड़ ले, लेकिन वो दुष्टों की अभिलाषा को पूरा होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। यहाँ बहुत ही अच्छी आयत है कि हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए और अपने काम में ढिलाई नहीं करनी चाहिए और काम को बड़ी मेहनत से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा है जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। यदि आज हम निर्धन हैं तो हम देख सकते हैं कि वचन में जो लिखा है कि ढिलाई करने वाला निर्धन हो जाता है, तो अपने काम में ढिलाई तो नहीं करते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ढिलाई नहीं करनी है, क्योंकि वचन कहता है कि अगर वो ढिलाई करेगा तो निर्धन हो जाएगा। तो इसलिए ढिलाई ना करें और मेहनत से काम करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। और यहाँ देखो वचन कहता है जो इंसान कामकाजी होता है, मेहनती होता है और कार्य करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, वो क्या होता है, अपने हाथों के द्वारा धनी हो जाता है। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है। और जो बेटा धूप काल में बटोरता है, समय पे बटोरता है, चाहे धूप हो चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कटने का समय है तो वह बटोरता है, वह बुद्धि से काम करने वाला है। परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। लेकिन ऐसे बेटे के लिए भी बोल रखा है जो बेटा कटनी के समय, यानी जब उसका फसल का कटने का समय है, उस समय वो भारी नींद में पड़ा रहता है और वो काम पे नहीं जाता और फसल को नहीं काटता है, वह लज्जा का कारण होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें जो है समय रहते हुए परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसे मानना है, उसके ऊपर चलना है। और मैं बताना चाहता हूँ प्यारे भाई बहनों, ये समय है जब वचन हमें बताता है कि फसल पकी खड़ी है लेकिन मज़दूर नहीं है। सच में हमें अपने जीवन के लिए, और यदि हम परमेश्वर के उस मिशन कार्य में शामिल होना चाहते हैं जो आत्माओं को बचाने के का कार्य है, तो परमेश्वर हमको आमंत्रित करता है कि हम उसके साथ शामिल हों और लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं ताकि वो लोग बचाए जाएं। क्योंकि फसल पकी है लेकिन मज़दूर कम हैं।
तो यहाँ पे नीति वचन जो हमें बताता है 10 अध्याय की पहली से एक से पहली आयत, कामकाजी लोग और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा आनंदित रहते हैं और उनके पास आशीषें रहती हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन पे पढ़े जाने पर और इस अध्ययन पर बड़ी आशीष और बरकत हो। सभी भाई बहनों को खुदा बहुत आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।